राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोगधारा सारा नजस्रमभितः श्रवदाश्रितेषु श्रीराधिके तव कदाचरणारविन्दं गोविन्द जीवनधनं शिरसा वहामि। गोविन्द जीवनधनं शिरसा वहामि। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। श्री कृष्णे कांत भावं क्वनु सकल जनो अवश्य माप्नोत यत्नात्। कृष्णस्याश्चर्य सीमा परम भगवतः कुत्र लीलार्थमूर्ति। कुत्रत्या कृष्ण पादाम्बुज भजन महानंद साम्राज्य काष्ठा। भ्रातर्वृक्षे रहस्यं शृणु सकलमिदं श्रील वृंदावनेत्र। भाई श्रीपाद प्रोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, हे भाई, समस्त जीवों को, चाहे वो कोई हो, साधन संपन्न हो या साधनहीन हो, प्रेमी हो या महाविषयी हो, चाहे कोई हो, क्या तुमने देखा है कि सबको बिना किसी प्रयत्न के निश्चय पूर्वक, ऐसा नहीं कि ऐसा होता होगा या हो गया, सच्चाई से, दृढ़ता से तुमने देखा है श्री कृष्ण चरणों में एकांत अनुराग की प्राप्ति करते हुए। जहां इस अनुराग की प्राप्ति होती है वह जगह कौन सी है, वह कौन सा स्थान है जहां समस्त जीवों को बिना किसी प्रयत्न के निश्चय पूर्वक श्री कृष्ण चरणों में एकांत अनुराग की प्राप्ति होती है। क्या तुमने देखा है? श्रीपाद प्रोधानंद जी मानो प्रश्न कर रहे हैं। तुम भजन करते हो, शास्त्रों का स्वाध्याय करते हो, संतों का संग करते हो, तो क्या तुम बता सकते हो कि कोई ऐसा स्थान जब बिना प्रयत्न के श्री कृष्ण चरणों का अनुराग प्राप्त होता हो? बिना प्रयत्न के, बिना प्रयास के ऐसा कोई स्थान बता सकते हो? श्रीपाद पूछ रहे हैं। सर्वलोक चूड़ामणि जो भगवान हैं, जो परमेश्वर हैं, जो श्री कृष्ण हैं, उनका जो महा आश्चर्य में डालने वाला स्वरूप है, महाप्रेम में स्वरूप है, जो अत्यंत
रसमय है स्वरूप, जो रूप है महारसमय है, वे रूप कहाँ है? जो ऐसा रसमय रूप है जो अत्यंत दीन होकर श्री किशोरी जी के चरणों में लौटता हुआ सदैव कृपा की याचना करता रहता है, नित्य विहार परायण बना रहता है। वह रूप कहाँ दिखाई पड़ता है, क्या तुम बता सकते हो? श्रीपाद पूछ रहे हैं कि समस्त जीवों को बिना किसी प्रयत्न के सबको श्री कृष्ण चरणों के अनुराग में एकांत भाव से डूबते हुए या जहां डुबोया जाता है, ऐसा कोई स्थान बता सकते हो? आप शास्त्र स्वाध्याय करते हैं, भजन करते हैं, संतों का संग करते हैं, बता सकते हो वह स्थान कौन सा है? और सर्वलोक महेश्वर श्री कृष्ण हैं, सब ईश्वरों के ईश्वर हैं। ईश्वर सर्व कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि राधिर गोविंद सर्व कारण कारण, सब कारणों के कारण हैं, समस्त तत्वों के तत्व हैं। ऐसे जो परम ईश्वर हैं, उनका जो महा आश्चर्य में डालने वाला महाप्रेम स्वरूप है, रसमय स्वरूप है, और वे स्वरूप जो श्री किशोरी जी के चरणों में अति दैन्य होकर लौटता रहता है, उनसे कृपा की याचना करता रहता है, वे रूप कहाँ दिखाई पड़ता है? बता सकते हैं? महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र जी महाराज कह रहे हैं, केनापि नागर वरेण पदे निपत्य, महारस में स्वरूप श्री जी से कृपा की याचना कर रहे हैं। केनापि नागर वरेण पदे निपत्य संप्रार्थितैक परिरंभ रसोत्सवाया सभ्रू विभंग मतिरंग निधे कदाते श्री राधिके नहीं नहीं तिगिरह शृणोमि। महाप्रभु जी कह रहे हैं, कोई लोकोत्तर चतुर शिरोमणि, महाचतुर शिरोमणि, परम वंदनीय, इनका अत्यंत रसमय स्वरूप है, ऐसे श्याम सुंदर आपके चरणों में पड़कर और महा प्रेम रस स्वरूप, महा आनंद स्वरूप एक बार आपके आलिंगन रसोत्सव की याचना कर रहे हैं, आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, आपको दुलार कर रहे हैं, अति दैन्य होके आपके सामने याचना कर रहे हैं, रसोत्सव स्वरूप आलिंगन की याचना कर रहे हैं। हे कौतुक निधि, अति कौतुक निधि, और आप अपनी भ्रकुटियों को विभंगित करके मरोड़ के मुख से नहीं नहीं तिगिरा शृणोमि, मुख से बार बार नहीं नहीं ऐसा उच्चारण कर रही हैं। हे कृपामयी श्री किशोरी जी, मैं आपके ऐसे शब्दों को, ऐसी मधुर वाणी को कब अपने श्रवणों के द्वारा सुनूंगा, पान करूंगा। श्रीपाद कह रहे हैं, ये कहाँ स्थान है जहां ऐसा रसमय प्रसंग देखने में आता है, चल रहा है। प्रिया पद चापत है मन पिए, प्रिया पद चापत है मन पिए। यहाँ कह रहे हैं, प्रिया पद चापत है मन
पिय प्रिया पद चापत है पद पिय। प्रियाजू के चरणों को चाप रहे हैं। कौन? मन पिय, प्रीतम का मन। अभी कर कमल नहीं स्पर्श किया। ऐसी हमारी किशोरी जो अत्यंत सुकुमार हैं, इतनी सुकुमार किशोरी जो कि कर से स्पर्श करने से भी सकुचा रहे हैं लालजू महाराज, तो मन से स्पर्श कर रहे हैं। प्रिया पद चापत है मन पिय प्रिया पद चापत है मन पिय। सकुची डरत तरसत परसत नहीं। 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 अति व्याकुल हुए जी, अति व्याकुल है जी। अति व्याकुल है जी। अति व्याकुल है जी। प्रिया पद चापत है मन पिय प्रिया पद चापत है मन पिय। संकोच कर रहे हैं, हृदय में डरते हैं, सकुचित होते हैं हमारी किशोरी जो के चरणों को स्पर्श करने में, जो नित्य विहारिणी हैं, वृंदावन नाथ पट्ट महिषी हैं और हित स्वामिनी हैं, हरिवंश स्वामिनी हैं, नित्य निकुंजेश्वरी हैं, जहां श्री श्यामा श्याम का नित्य विहार चलता रहता है, ऐसे वृंदावन में सदैव वास करती हैं। नित्य विहार जहां अखंडित रूप से बढ़ता रहता है, सदैव चलता रहता है। चंद्र मिटे दिनकर मिटे, मिटे त्रिगुण विस्तार, दृढ़वत श्री हरिवंश को मिटे ना नित्य विहार। सब कुछ मिट सकता है पर ये नित्य विहार में कभी विराम नहीं आता, विश्राम नहीं होता। महाप्रेम का खेल जहां सदैव होता रहता है। ऐसी किशोरी जो, ऐसे श्याम सुंदर प्रियाजू को डरते हैं स्पर्श करने। सकुची डरत, डरते हैं कि कहीं श्री जी को कुछ कष्ट ना हो जाए। ये प्रेम की चरम सीमा की बात है। लालजू अति सुकुमार है, यही प्रेम की बात है। अटपटी माई हृदय में डरते रहते हैं कि कहीं श्री जी को कोई कष्ट न हो जाए, मैं स्पर्श करूं कहीं कुछ। सकुची डरत, लेकिन हृदय इतना विकल है, कैसे स्पर्श प्राप्त करूं, कैसे उनकी सेवा करूं, कैसे उन्हें दुलार करूं। तरसत, हृदय में विकलता हो रही है, डर है, लेकिन फिर भी स्पर्श नहीं करते। परसत नहीं, छूते नहीं है। और जब ऐसा द्वंद हृदय में होता है तो अति व्याकुल हो जाते हैं। अति व्याकुल है जी, अति व्याकुल है जी। झपकत उलकित
झपकत उकलित पलकन लखी लखी झपकत उगलित पलकन लखी लखी झपकत उकलित पलकन लखी लखी झपकत उगलित पलकन लखी लखी बदन सुधारस पी बदन सुधारस पिय बदन सुधारस पिय बदन सुधारस पिय जय श्री रूप लाल हित ललित त्रिभंगी 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 ललकन मुरकी ललकन मुरकी ललकन मुरकी ललकन मुरकी प्रिया पद चापत है मन पिय प्रिया मन चापत है मन प्रिय प्रिया पद चापत है मन पिय प्रिया मन चापत है मन प्रिय प्रिया पद चापत है मन पिय सकुचाते हैं स्पर्श करने में, लेकिन इतनी विकलता बढ़ती है, रह सकते नहीं। किशोरी जो सुंदर कुसुम सैया पर पौड़ी हुई है, बार बार लालजू महाराज नेत्रों कभी मनु सखीजन हैं, उनको दर्शन मिला के सो रहे हैं, बस श्री किशोरी जी के रूप रस का पान करते हैं, बार बार नेत्र मूंद लेते हैं, फिर खोल लेते हैं, फिर खोल लेते हैं, और हृदय में होता है कि इनके चरणों को चाप, अति सुकुमार चरण हैं, वृंदावन की भूमि पर ये चरण विहरण करते हैं, तो बड़ा श्रम होता होगा, इन चरणों को चाप दूं, थोड़ा श्रम निवारण कर दूं। फिर झिझक जाते हैं, नहीं नहीं, अभी किशोरी जो शयन कर रही हैं, कहीं उनके सुख में विघ्न ना पड़ जाए। हर समय उन्हीं के लिए विचार करते रहते हैं, बार बार मुड़ मुड़ के पड़ जाते हैं, फिर मुड़ के देखते हैं, फिर विचार करते हैं, ऐसे हृदय में तरसते रहते हैं, मन से भी स्पर्श करने में विकल होते हैं। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं कि ऐसे श्याम सुंदर जो किशोरी जी के सामने अत्यंत दैन्य बने हुए हैं, तुमने देखे हैं क्या? तुमने वो स्थान देखा है? वे कहाँ हैं? और श्री कृष्ण के चरण कमलों के भजन से जो महारस प्राप्त होता है, महा आनंद प्राप्त होता है, परम सुख प्राप्त होता है, उसका भी जो सार स्वरूप है, उसका भी जो अद्भुतानंद है, उसकी प्राप्ति कहाँ होती है? महाप्रभु जी कह रहे हैं, जय श्री हित हरिवंश यथामति वर्णत कृष्ण रसामृत सार। तो इसके दो भाव हैं,
पहला कृष्ण रसामृत श्रृंगार रस का जो सार स्वरूप है, किशोरी जी के चरण कमल की उपासना, वे, और दूसरा स्वरूप है जो श्री कृष्ण है, उनका जो रस है उसका भी अत्यंत गरिष्ठ सार स्वरूप जो है, जो प्रियाजू के चरणों से प्राप्त होता है, जिसकी याचना स्वयं श्याम सुंदर करते हैं। अभी श्लोक में सुना ना, केनापि नागर वणेर पदे निपत्य संप्रार्थित परिरंभ रसोत्सवाया, याचना करते हैं उस रसोत्सव की, एक बार कृपा कर दीजिए। तो श्रीपाद कह रहे हैं वे सार स्वरूप अद्भुतानंद कहां प्राप्त होता है, क्या तुम हमें बता सकते हो? ए भाई, तुम मत बताओ, हम तुम्हें बताते हैं। ये तुम्हें कहां प्राप्त होगा? ये सभी रहस्यपूर्ण प्रश्नों के उत्तर हम तुम्हें देते हैं। ये अत्यंत रहस्यमय उत्तर हैं। ये आपको लोक में नहीं मिलेंगे, शास्त्र में नहीं मिलेंगे, ये बाहर नहीं मिलेंगे। इन प्रश्नों का उत्तर वृंदावन के रसिकों से मिलता है, वृंदावन की रज की कृपा से प्राप्त होता है, वृंदावन की श्री यमुना जी की कृपा से प्राप्त होता है, वृंदावन की कृपा से प्राप्त होता है। ये बाहर नहीं मिलेगा इन प्रश्नों के उत्तर। पहली बात तो यही स्वीकार नहीं होगा कि कृष्ण रसामृत सार भी है। सबसे बड़ा आनंद श्री कृष्ण चंद्र जी का है, उसका भी कोई सार है? अरे कैसी बातें करते हो? कृष्णात परम तत्व किमपि महम न जाने, मधुसूदन सरस्वती पाद कहते हैं कि कृष्ण से भी बढ़ के कोई तत्व है, परम तत्व है, मैं नहीं जानता। क्यों? अभी श्री किशोरी जी को जाना नहीं, और ये इनको वही जान सकता है। लाल रंगीलो गाइए तो प्रीति रंगीली पाइए। श्री कृष्ण जिस पर कृपालु हो जाते हैं वही श्री किशोरी जी के चरणों तक पहुंच पाता है। इस सब रहस्यपूर्ण प्रश्नों के उत्तर हम तुम्हें देते हैं कि यही दे सकते हैं, ये वृंदावन के रसिक जन ही दे सकते हैं। मेरी बात को ध्यान पूर्वक सुनो। ये सारी चीजें श्री कृष्ण की एकांत भक्ति की उन्मत्तता, और जो लालजू महाराज श्री प्रियाजू के सामने अत्यंत दैन्य होके महारस की याचना करते हैं, वे स्वरूप नित्य विहार रस में स्वरूप, और श्री कृष्ण के रस सामृत का भी सार स्वरूप महा आनंद, वे सब तुम्हें वृंदावन में देखने को मिल जाएंगे, सहज में वृंदावन में प्राप्त हो जाएंगी। वृंदानि सर्व महता मपहाय दूरात, वृंदाटवी मनुसर प्रणयेन चेता, सत्तारणी कृत सुभाव सुधारसोघम, राधा विधान मिह दिव्य निधान मस्ती। वृंदावन में देखने को मिल जाएगा सब। क्या करें? महाप्रभु जी कह रहे हैं, हे चित्त, तो चित्त का संबोधन मानो अंतःकरण से कर रहे हैं, और अंतःकरण तक पहुंच जब इस स्थूल देह पे दृष्टि हो जाए, जान लिया जाए, जानने लगे क्या स्थूल देह है, क्या सूक्ष्म देह है, क्या कारण देह है, तब पहुंच पाती है। तो मानो सीधा तुम क्या स्थूल हो, तुम क्या सूक्ष्म हो, क्या कारण हो, उसको एक में संबोधन करते हुए कह रहे हैं। जीवात्मा स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, और चित्त सदैव आनंद की खोज करता रहता है। तो मानो महाप्रभु जी एक साथ सबको संबोधन कर रहे हैं। तू समस्त महान साधनों और साध्यों के समूह को दूर से त्याग कर दे। तुझे सुख चाहिए, आनंद चाहिए, यद्यपि आनंद स्वरूप है पर फिर भी भटक रहा है। तो जिस साधनों से, साध्य से आनंद की प्राप्ति होती है, उनका त्याग कर दे। तो हम करें क्या? सब शास्त्र कहते हैं साधन करो, साध्य की खोज में लगो, यही तो सब जीवन का परम कर्तव्य है। बोले तू पहले हमारी बात मान,
इन सब का त्याग कर और प्रेम पूर्वक श्री वृंदावन का अनुसरण कर। वृंदावन में आ जा, क्या मिलेगा? मेरी जो बाधाएं हैं वो दूर हो जाएंगी। मैं जो सुख चाहता हूं, आनंद चाहता हूं, वो सब प्राप्त हो जाएगा। आनंद, सुख, कह रहे हैं कि अब कछु नाथ न चाहे मोरे, ऐसा कहने लगोगे। प्रभु इतना मत देना कि कहीं हृदय फट ना जाए। ये आनंद ऐसा नहीं होता कि कुछ कण मिलते हों, यहां आनंद की वर्षा होती है। कई बार गुरुजनों से सुना है, ऐसा आनंद हृदय में बढ़ता है तो श्री जी से प्रार्थना करते हैं कि बस रोक के प्रभु, रोक के, प्राण ना छूट जाए। भगवान से प्रार्थना करते, यहां आनंद के लिए भागे फिर रहे हैं, वे कह रहे हैं इतना आनंद मत दो कहीं प्राण ना छूट जाए। आराम से रोक के दो, थोड़ा थोड़ा दो। बिना साधन के प्राप्त हो जाएगा? बिल्कुल बिना साधन के प्राप्त हो जाएगा। कुछ तो करना होगा। अरे बस तू वृंदावन आ जा, वृंदावन आ जा। आप बड़ी अद्भुत बात बता रहे हैं कि वृंदावन आ जा, अद्भुत आनंद प्राप्त हो जाएगा। क्या ऐसी बात है वृंदावन में? सत्तारणी कृत स्वभाव, बड़ा अमृत में श्लोक है। सत्तारणी कृत स्वभाव सुधा रसौघम। यहां सज्जनों को तारने के लिए नहीं, तारने में तत्पर, अति विकल हैं उनको तारने के लिए। भाव रूपी सुधारस से जो परिपूर्ण हैं। तो आपने कहा कि आप वृंदावन आ जाओ, कोई साधन साध्य मत करो, केवल वृंदावन आ जाओ, किसी साधन की, किसी साध्य की आवश्यकता नहीं है। तो क्या है वृंदावन में? बोले यहां सज्जनों को तारने के लिए। आप तो कह रहे थे अभी कि केवल वृंदावन आ जाओ। हम तो सज्जन हैं ही नहीं, हम तो सत्पुरुष हैं ही नहीं, हमारे तो इतने सुकृत हैं नहीं। फिर बोले भैया ये वृंदावन का प्रभाव है। जो ही जीव इस वृंदावन की सीमा में प्रवेश करता है समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। पापों से ही मुक्त नहीं होता, पाप वृत्ति से मुक्त हो जाता है और छिन छिन में, प्रति क्षण में उसके हृदय में महा आनंद की वृद्धि होने लगती है। जहां छिन छिन अनुराग बढ़त है, दरस बिहारी जी को अनुराग का वर्धन होता है। ये वृंदावन की महिमा का प्रभाव है, ये वृंदावन का प्रभाव है। आप सत्पुरुष नहीं है, पर यहां आपको सत्पुरुष बना दिया जाएगा, सुकृत से युक्त कर दिया जाएगा। और कौन से सुकृत? जिनसे श्यामा श्याम रीझते हैं, वो सुकृत। यहां और किसी की महत्व नहीं कि तुम बहुत बड़े पूर्व के फल देने वाले या दाता थे, बड़े बड़े शुभ कर्म करने वाले थे, इसकी कोई महत्व नहीं है। यहाँ के सुकृत हैं प्रिया प्रीतम के योग्य हो जाना, और वो वृंदावन बनाता है। तो यहां आ जाओ, वृंदावन में आ जाओ। ये वृंदावन तुम्हें सुकृतवान बना देगा, क्योंकि यहां सुंदर भाव रूपी सुधारस से पूर्ण श्री राधा नामक एक अलौकिक निधि विराजमान है, अद्भुत निधि विराजमान है। यहां वृंदावन आ जाओ। तो जो पूर्व के प्रसंगों में कह रहे हैं श्री प्रबोधानंद जी महाराज, श्री कृष्ण जो अत्यंत दैन्य होकर किशोरी जी की से प्रेम की याचना करते हैं, महाप्रेम में एकांत भाव में निमग्न कुछ रसिक जन जो डूबे रहते हैं, और श्री कृष्ण के भी रसामृत का सार स्वरूप जहां प्रकट है वो वृंदावन, इसमें तू आ जा। ये सब रहस्यपूर्ण बात तेरे सामने प्रकट हो जाएगी। वृंदावन तो आ गए वृंदावन। तो वृंदावन की रहनी भी तो बता दो। अब वृंदावन की रहनी क्या है, कैसे वृंदावन में रहते हैं? हम वृंदावन, आपने बुलाया, हम वृंदावन आ गए, और आ गए गुरुजनों की कृपा से। अब हमें ये तो बताओ कि हम सुबह से शाम तक यहाँ क्या करें, क्या खाएं, क्या पिएं, कुछ तो करना होगा। श्रीपाद कह रहे हैं वृंदावन आ जाओ।
तो वृंदावन में आकर रहें कैसे? कोई रहनी तो दीजिए। कैसे खाना चाहिए, देखो आ गई बात हुई। ये पहले कह दिए, श्लोक बाद में आया है। कैसे रहें, क्या करें? तो बड़ा प्यारा श्लोक है। मानो विरक्त जनों का ये श्लोक प्राण है। भ्रातस्तिष्ठ थले तले बिटपिना ग्रामेषु भिक्षामटा। भ्रातस्तिष्ठ तले तले बिटपिना ग्रामेषु भिक्षामटा। स्वच्छन्दं पिबयामुनं जलमलं क्षीरे सुकन्थां कुरु। स्वच्छन्दं पिबयामुनं जलमलं क्षीरे सुकन्थां कुरु। सम्मानं कलयाति घोरगरलं नीचापमानं सुधां। सम्मानं कलयाति घोरगरलं नीचापमानं सुधां। श्रीराधा मुरलीधरो भज रसा वृंदावनं मात्यज। श्रीराधा मुरलीधरो भज रसा वृंदावनं मात्यज। भ्रातस्तिष्ठ तले तले बिटपिना ग्रामेषु भिक्षामटा। भ्रातस्तिष्ठ तले तले बिटपिना ग्रामेषु भिक्षामटा। रहनी बता रहे हैं श्रीपाद। बड़ा प्रिय श्लोक है ये। मानो विरक्त जनों का प्राण श्लोक है, वृंदावन वासियों का प्राण श्लोक। यहाँ सब बैरागी हैं। श्यामा श्याम से केवल जिनका संबंध है वो सब विरक्त हैं। अब आप देख लो, अब आप चाहे विरक्त की पोशाक पहने हो या गृहस्थ की पोशाक पहने हो, अब आपका संबंध कहाँ है? यहाँ विरक्त का तात्पर्य है शरीर संसार से संबंध हटके श्यामा श्याम से हो गया। उनके लिए ये प्राण में श्लोक है। भाई वृंदावन में बड़े सुंदर सुंदर वृक्ष हैं। उसकी छत्र छाया वाली जो भूमि है ना, उसमें अपने रहने का स्थान बना लो। भ्रातस भाई, तिष्ठ तले तले बिटपिना, जो बिटप हैं इनके नीचे सुंदर रहनी बना लो अपनी। शास्त्र का नियम है कि सन्यासी को एक रात्रि बस एक लता के नीचे गुजारनी चाहिए। एक रात बस, दूसरी लता के नीचे नहीं। अब तो लता ही गुप्त होती जा रही है, सब अंतर ध्यान होती जा रही है। रहने का स्थान सुंदर ये वृंदावन की जो लताएं हैं ना, इनके नीचे बना लो। बड़ी बड़ी घनी। और महाराज जी का जीवन तो रहा ही है, कहीं रुके नहीं, बस भ्रमण करते रहे जीवन में। ये श्लोक पूरा उनमें घटित होता है। कह रहे हैं अगर वृंदावन वास तुम्हें करना है, तुम्हें लगता है कैसे वास करें, तो यहां किसी लता के नीचे पड़े रहो। लेकिन चलो, उस समय की बात है। इस समय तो बढ़िया सबकी व्यवस्था ठाकुर जी ने कर दी है। तो आपकी जो कुटिया आई ना, उसी को लता मान लो, उसी को मान लो, उसी में रहो। व्यवहार मत बनाओ किसी से। कोई आए, कुछ कहे, कुछ वार्ता करे, कुछ मनोरंजन करे, ऐसा विचार मत करो। ज्यादा ये मत सोचो। व्यवहार बढ़ाओगे तो श्यामा श्याम से व्यवहार हट जाएगा। केवल केवल प्रिया प्रीतम से अपना पर लता के नीचे पड़े रहो, उसे ही रहने का स्थान बना लो। आपने तो कहा कि रहने का स्थान बना लो। भूख लगेगी तो क्या करें? तो ग्रामेषु भिक्षामटा, जाओ ब्रजवासियों के यहां जाके भिक्षा कर लो, मधुकरी मांग लो, उधर पूर्ति हो जाएगी। रहने का स्थान, खाने का स्थान।
उधर की पूर्ति हो जाएगी। अलग अलग गांव में अलग अलग ब्रजवासियों के यहां जाके मधुकरी मांग लो। मधुकरी का नियम है 5-7 घर, बस जितनी आपको आवश्यकता है अपनी उदर पूर्ति के लिए, बस उतना। यदि आप किसी जीव को डालते हैं तो आप जो पाते हैं उसमें से बचा के डालिए, ना कि उसके लिए एक्स्ट्रा लें। ऐसा नहीं, आप जो पाते हैं उसमें से बचाइए। आप 4 रोटी पाते हैं, 3 पाइए, 1 रोटी लेके डालिए उसे। ऐसे रहो। उसकी 1 रोटी को क्यों आप अपनी कहें कि उसकी सेवा लग जाएगी? नहीं नहीं, आप अपनी सेवा लगाओ ना, आप कम पाओ, यही नियम है। और जहां भी मधुकरी करने जाएं तो एक बार राधे श्याम उच्च स्वर से 2-4 सेकंड रुके, फिर तुरंत राधे श्याम, फिर 2-4 सेकंड रुके, तीसरी बार राधे श्याम कहते हुए निकल गए। वहां खड़े नहीं होना। अगर आवाज आ जाती है बाबा लेके आई तो उसमें भी 2-4 सेकंड 10 सेकंड रुके, फिर एक बार राधे श्याम दो, लेकिन 3 बार से ज्यादा रुकना भी नहीं। वो अगर ना भी आई ना तो रुकना नहीं है, चल दे आगे का किसी भी ब्रजवासी का घर देखे। अंदर जाके मधुकरी ना ले, कभी किसी ब्रजवासी के यहाँ बैठ के ना पाए, केवल दरवाजे पे खड़े होके मांग ले, बस ऐसे अंदर ना जाए। और मधुकरी में टिफिन नहीं बंधता। आधी रोटी गुरुजनों ने कहा है, आधी रोटी, 1 टूक। पंडित रामकृष्ण बाबा मधुकरी जब जाते थे तो कोई यदि पूरी रोटी देता ना तो कहते हमारा वैराग्य बिगाड़ेगी, हमें भजन ना करने देगी, तुमने जो पाई है बाम में से जो बच गई है बाय देओ। तो ब्रजवासी जन पहले ऐसे ही करते थे, 1 रोटी के 4 टूक किए। और ब्रजवासियों की रोटी तो थोड़ी मोटी रहती है, और उसे ऐसे आले में रख दिया, कहते बाबा वहीं से ले जाओ। तो जो भी मधुकरिया संत होते आते और 1 टुकड़ा, 1 रोटी का चौथाई उठा के बस ले आते, पूरी नहीं। पर चलो आधी नहीं तो 1 रोटी ले लो, ज्यादा के लिए आदेश नहीं है। फिर वो मधुकरी नहीं रहती, फिर तो वो आपका टिफिन बन गया। 1 रोटी बहुत से बहुत, 1 टुकड़ा, चौथाई, आधी या 1। आधी कोई नहीं देता मानो तो 1 रोटी, 1 से ज्यादा ना ले। और उसमें भी ऐसा ना हो कि आपके यहाँ क्या मिष्ठान बना है, ये सब नहीं, केवल रोटी ले, केवल टूक ले, और कुछ नहीं। पैसे भी दे तो पैसे ना ले, ये मधुकरी का नियम है। तो श्रीपाद कह रहे हैं भूख लगे तो गांव गांव में जाकर सुंदर मधुकरी मांग के पालो, भीख मांग के पालो। उधर पूर्ति करनी है ना, भजन करना है ना, इससे हो जाओ। चलो इसकी भी अब सुविधा हो गई, आपको जाना भी नहीं है, सहज में प्राप्त गुरुजनों की कृपा से हो रहा है। मधुकरी है, आप जितना उचित है उतना ले लीजिए अपने कमंडल में, अपने झोली में, और पा लीजिए वहीं बैठ के। अपने ऊपर आपको नियंत्रण रखना होगा, वहीं बैठ के पा लीजिए। और ये बड़ी अच्छी है व्यवस्था कि संतों के समीप बैठ के, संतों के संग में बैठ के पाने का अवसर मिल रहा है, कीर्तन हो रहा है, संतों के दर्शन हो रहा है, ये बहुत उत्तम है बात है। मन कहीं भागना चाहे तो नहीं भागेगा, पर हाँ व्यर्थ की वार्ता ना करे उस समय। आगे कह रहे हैं कि रहने के लिए वृंदावन की लताएं, तो उसके लिए अब कुटियाएं हो गई हैं। मांगने के लिए, भूख के लिए मधुकरी मांग लो, तो उसको सहज अब हो गया कि वो मधुकरी है जो आपको मिल रही है। प्यास लगे तो सुंदर यमुना जी का स्वच्छ जल है, उस समय बड़ा निर्मल था। आज से 30-40 वर्ष पहले भी बहुत सुंदर यमुना जी का जल। अभी हमारी दृष्टि खराब है, हम यही कहेंगे यमुना जी का जल खराब नहीं है, हमारी दृष्टि खराब है। तो अब आचमन भी करना थोड़ा कठिन ही लगता है, पर ठाकुर जी से प्रार्थना करें प्रभु हमारी दृष्टि को पवित्र करें, हमें वही यमुना जी निर्मल दिखाई दें, क्योंकि निर्मल ही हैं, हमारी दृष्टि में दोष है। तो श्रीपाद कह रहे हैं पेट भर के श्री यमुना जी का पान करो। चलो आप कहेंगे कि अब तो संभव नहीं है, तो आचमन कर लो, दर्शन कर लो, और यहां सहज में उपलब्ध है जल, उसका पान कर लो। टंकी आदि भी नहीं अब नहीं है जो परिक्रमा में, अब तो बिस्लेरी की बोतल लो, उसी से प्यास बुझाओ। तो अपने जनों को चलो ये भी सुविधा है, घर में ही सब लगा, पानी का भी आरो कहते हैं, आरो, हाँ उसका जल है, उसको पान करो। ये यमुना जल ही है, क्योंकि नीचे से स्रोत है ना, वो यमुना जल ही है, उसका पान कर लो। जितना चाहे उतना पान करो, व्यर्थ मत गवाओ। जैसे
जितना आवश्यक है हाथ धोने के लिए बस उतना ही। ऐसा ना हो कि टंकी चल रही है और कुछ नहीं। ऐसा भी होता है कि मानो बाथरूम में गए, पेस्ट कर रहे हैं, टंकी खुली हुई है, वो कब व्यर्थ मत गमाओ। आवश्यक है जितना पेस्ट कर रहे हैं या जो भी, बस उस समय, जिस समय आपको उसको ब्रशादी को धोने की, हाथों का धोने की, कुल्ला की आवश्यकता, उस समय खोलो। वो पहले से ही खुली हुई, कितना पानी वेस्ट हो गया, ऐसा नहीं। बहुत उपयोग, ये प्रकृति का दुरुपयोग ना करें। तो ये सहयोग करती है, इस प्रपंच से निकलने में ये सहयोग देती है। उचित यथेष्ट इसका उपयोग करो। शरीर को ढकने के लिए विभिन्न प्रकार के वस्त्रों की कतरनों से सुंदर गूदड़ी का निर्माण कर लो। ब्रजवासी जन, वृंदावनवासी जन अपने वस्त्रों को फेंक देते हैं जो पुराने हो जाते हैं या फट जाते हैं, तो उनको उठा लो। हरिराम व्यास जी कहते हैं, घूरे पैसे बीन चिन्ह घटा, रक्षा कीजे सीथिन। उन वस्त्रों को उठा लो, उसी को गूदड़ी कहते हैं, और उन्हें जोड़ लो, सिल लो, यमुना जी में धो लो, उसका व्यवहार करो। ऐसे रहो। श्री ग्वारिया बाबा ऐसे ये गूदड़ी बनाए हुए थे, विशाल गूदड़ी, 40 किलो की थी बाबा की गूदड़ी, 40 किलो की भारी गूदड़ी थी। हर समय कभी सिर पे बांधे रहते तो कभी पहन लेते, बस उसे, उसका व्यवहार करते थे। तटीय स्थान में आज भी परंपरा है गूदड़ी की, संत जन उसको धारण करते हैं, पर अब उसका स्वरूप बदल गया है बिल्कुल। तो मानो अब ऐसा नहीं है, तो श्रीपाद जो कह रहे हैं कि घोरे पैसे उठा लो, तो अभी सहज में गुरु जी की कृपा से, ठाकुर जी की कृपा से मिल रहे वस्त्र, तो उचित व्यवहार कर लो। 2 मार्किन, 2 बनियान और 2 अचला, लंगोटी, इतना बहुत है। ऐसे संत हुए कि एक ही लंगोटी है, एक ही अचला है, बस उसी में समय काट, उसी को सुखा दिया, उसी को पहन लिया, बस ऐसे। बहुत तितिक्षापूर्ण रहने वाले भी संत हैं, उसी से व्यवहार कर रहे हैं। जितना कम से कम वो अपने शरीर पे व्यवहार करें। दूसरों के द्वारा दिए गए सम्मान को महाविष की तरह माने। लोग प्रणाम करें, नमस्कार करें, आपकी बढ़ाई करें, तो ऐसा समझे कि तो विष दे रहा है, और ये बड़ा कठिन है। अमृत लगता है। प्रणाम किया, आप बहुत सुंदर कथा करते हैं, आप सुंदर बोलते हैं, तो हृदय में बड़ी शीतलता मिली कि चलो फल मिल गया हमें, जो हम कर रहे थे ना। सम्मानम कलयाति घोर गरलम, विष के समान माने सम्मान को। और नीचापमानम सुधा, नीच पुरुषों के द्वारा किए गए अपमान को, तिरस्कार को, निंदा को अमृत के समान समझे। अब ये है साधुता की रहनी, ये आना कठिन है। अब तक जो था तो सब ठीक था, ये अब है हृदय पे चोट, अब ये सीधी मन पे चोट, इसको सह पाना कठिन है। नीच पुरुषों के द्वारा किए गए दुर्व्यवहार को अमृत के समान समझे, और सम्मान को महाविष के समान समझे। इतना करते हुए वृंदावन का वास करो। कोई साधन तो बताओ। ये तो चलो आपने कहा ऐसे रहो, ऐसे खाओ पियो और ऐसे पड़े रहो, कुछ नाम जप, कुछ चिंतन। हाँ, श्री राधा मुरलीधर भज सखे, वृंदावन मात त्यज। वृंदावन को नहीं छोड़ूंगा, ऐसा दृढ़ निश्चय कर लो। श्री राधा और उनके प्रीतम जो श्याम सुंदर हैं, उनका अहरनिश भजन करो, उनका नाम रटन करो, उनका कीर्तन करो, उनका चिंतन करो। रज की कृपा से वो आ जाता है। बड़ा सुंदर विनय पत्रिका जी का पद था, पर समय हो गया, तो शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।